दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जेपी शर्मा। दोस्तों काफ़ी मित्रगण बहुत चिंतित थे और ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए मैं देने वाला हूँ। आज हम डीटीए डिपार्टमेंट में गए थे और जैसा मैंने आपको विगत वीडियो में बताया था कि आपकी जो जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती है, जो जेआरई की जो भर्ती है, आपकी कितनी वैकेंट सीट हैं, मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। मैंने आपको विथ प्रूफ भी दिया था कि 2013 में इतनी पोस्टों की भर्तियां निकली थी और उसकी एग्जाम हो गई थी। उसके बाद में 2022 में इतने प्रमोशन हो गए हैं और वर्तमान में 5547 के आसपास सीट जेआरए की खाली है। ये आपको भी पता है दोस्तों। अब मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूं बैंकर कि मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो फाइल है लगभग 4137 पदों के लिए जो फाइनेंस गई थी, वित्त विभाग गई थी। वित्त विभाग ने उसके लिए दोस्तों मंजूरी दे दी गई है। फाइनेंस ने उसके लिए मंजूरी दे दी। काफी दोस्तगण कह रहे थे कि सर ये जो भर्ती है वो 2500 तो इस सीएटी में हो जाएगी और 2500 उस सीएटी में हो जाएगी, ऐसा ही बता रहे थे। तो ध्यान रखना, आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, मैं आपको संपूर्ण सूचना देने वाला हूं, है ना, कि कितनी क्या स्थिति रहेगी। उसके बाद में अपन पाठ्यक्रम पे भी चर्चा करेंगे कि क्या परिवर्तित होने की संभावना है। उसके बाद में जो एमई रिजर्वेशन है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे और उसके बाद में अपन जो सीईटी में कितने नंबर पे क्वालिफाई है उस चीज पे भी चर्चा करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहें, वीडियो को पूरा तरीका से देखें, आज सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो ये दोस्तों आपकी जो लिस्ट थी, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये आपकी लिस्ट कितनी थी। प्रमोशन जिनके हुए हैं वो प्रमोशन हुए हैं आपके 2877 की लिस्ट थी। काफी दोस्तों को भरोसा नहीं हो रहा था। तो देखो जेआरए से लेकर के और ये बन चुके हैं टीआरए। क्या बन चुके हैं? जेआरए से लेकर के डब्ल्यू सेकंड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? डब्ल्यू सेकंड हो चुके हैं। तो दोस्तों आज जैसे ही हम वहां गए, आज जैसे ही हम डीटीए में गए, तो हमने वहां जाके देखा कि जो तुम्हारी फाइल थी उनको वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है और ये 4137 पदों पर वित्त विभाग ने मंजूरी दी है। अब ये फाइल है जो फाइनेंस से लेकर के सीधी कहां आएगी? डीओपी आएगी। डीओपी के बाद में फाइनेंस के बाद में डीटीए जाएगी, डायरेक्टेड ट्रेजरी एंड अकाउंट्स, और उसके बाद में यहां से सीधे फाइल कहां जाएगी? यहां से लेकर के आरएसएम एसएसबी जाएगी। तो ये जो भर्ती है तुम्हारी 4000 पदों पर आने वाली है दोस्तों। अब स्वीकृति तो यहां मिल गई, लेकिन अब देखते हैं आरएसएम एसएसपी के पास द्वारा कितनी पोस्टों को दिए जाता है, आरएसएम एसएसपी के पास भेजी जाएंगी। तो मुझे लगता है कम से कम ये भर्ती है, जहां से विभागीय अधिकारियों ने हमें बताया है 4000 पदों पर ये भर्ती आने वाली है। ये 4000 पदों पर भर्ती आने वाली है। तो दोस्तों जो सीएटी में देखो, सीएटी एक चीज है। सीएटी में मैंने आपको विथ प्रूफ भी बताया है, विथ प्रूफ आपको सब चीज बताया है कि सीएटी जो भर्ती परीक्षा है वो आपके सिलेक्शन का आधार नहीं है। आप उसमें देखो साफ लिखा हुआ है कि ये भर्ती सिलेक्शन का आधार नहीं है, ये आपके किसी प्रकार की नौकरी की गारंटी नहीं देती है। इसमें सभी के नंबर शो कर दिए जाएंगे, कंफ्यूज मत हो किसी के कहने पर भी। हमने विभागीय सूचना अंदर से भी ये पूछ लिया गया है, हमने नोटिफिकेशन में भी आपको दर्शा दिया गया है। हम खुद एक चैनल से जुड़े हुए, हम खुद एक सिलेक्टेड आदमी है डिपार्टमेंटों से, हमारा काम रहता है डिपार्टमेंटों से आकर के सूचना लेना। तो दोस्तों है ना, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, जैसे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। आप लाइक मार दो, कमेंट मार दो, कोई भी समस्या हो तो एक बार। मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं इस वीडियो में। इसमें आपको सबके सब नंबर शो कर दिए जाएंगे, नंबर शो कर दिए जाएंगे, तब जाकर के जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी, मान लो कि जेआरए की मुख्य परीक्षा हुई, जेआरए और टीआरए की, तब भर्ती एजेंसी आपके इन नंबरों में से चाहेगी तो मिनिमम क्वालिफिकेशन रख सकती है। उसमें साफ लिखा हुआ है, या तो 40 रख सकती है, या फिर आपसे कह देगी भाई जनरल वाले 60% वाले आ जाओ और बाकी के 55% वाले आ जाओगे। और अगर ये ही चाहे चाहे तो 40%, चाहे तो 15 गुना रख सकती है। लेकिन अगर ये 15 गुना रखेगी तो उसके लिए एक कंडीशन है कि 15 गुना अगर रखेगी तो उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि ये कैसे रखेगी? आरक्षित वर्ग अनुसार रखा जाएगा। साफ लिखा हुआ है कि आरक्षित वर्ग के अनुसार 15 गुना रखा जाएगा। एक चीज और है कंडीशन, जो मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो कि किसी ने 15 गुना में शिथिलता दी है,
मान लो कैंडिडेट कैटेगरी में 15 गुना नहीं हुए और उसमें शिथिलता दी गई है ना, उसमें शिथिलता दी गई है। मान लो इनने कह दिया कि भाई 15 गुना नहीं हुए और आपकी मान लो एसटी एससी की तो रख दो 55 और अदर की रख दो जनरल की रख दो 60 और अदर की रख दो मान लो 55। तो 55 में कैंडिडेट उपलब्ध नहीं हुआ और अगर इनको शिथिलता दी है 50 करी जाती है तो 55 से लेकर 50 में अगर 500 भी एम्प्लॉई है ना, उसमें साफ लिखा हुआ है तो वो अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे मुख्य परीक्षा में, वो आप जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते, ये भी उसमें लिखा हुआ है। अब आती है एमई रिजर्वेशन। काफी दोस्तों अब भी चिंता है कि साहब एमई की सीट आएंगी या नहीं आएंगी। तो एक बात बताओ, यहां मैं लिख रहा हूं ना, बाद में सिलेबस अपन चर्चा करेंगे, यहां देखते हैं पहले। एक बात बताइए मुझे कि ये सीट आई 4000, एमई वाले सुन लो। अब एमई रिजर्वेशन कंप्लीट देखो, संपूर्ण बता रहा हूं, एमई रिजर्वेशन है, ये सीट आई 4000। 4000 में मान लो जनरल की हो गई 2000, इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस हो गई 10% के हिसाब से 400, एसटी वालों की हो गई मान लो 12% के हिसाब से जो भी है 420 430 करके जो भी है, 16% ये एससी वालों की हो गई, 21% ओबीसी वालों की हो गई जो भी है ना, 520 के आसपास जो भी है। अब 12.5% एमई वालों की हो गई, 12.5% एमई वालों की हो गई, यानी कि कितनी हो गई 420 के आसपास। अब मुझे ये बताओ कि उसमें आपको सीधा ये लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा में आरक्षित वर्ग अनुसार लिए जाएंगे 15 गुना। अगर भर्ती एजेंसी 15 गुना लेती है तो इसका 15 गुना लेगी, 15 गुना 2000 3000 जनरल के लिए जाएंगे, चाहे कट ऑफ ज्यादा जाए या कम जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि जनरल की कट ऑफ देखो इसके नियम के अनुसार जनरल की कट ऑफ कम चली जाए, ओबीसी की ज्यादा चली जाए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यहाँ आपकी 2000 क्या कहते हैं जनरल की 2000 आ गई तो ये वो 30,000, यहाँ 420 का 15 गुना लेंगे तो ये हो गए कितनी 6080। तो आप मुझे बताओ कि एमई का रिजर्वेशन क्यों नहीं हुआ? जब वर्ग अनुसार लिए जाएंगे तो एमई वालों को भी वर्ग अनुसार ही लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय जो एलडीसी लगे हुए हैं जो एमई कैटेगरी में है वो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उनको 15 गुना लिया जाएगा। और इस सीईटी भर्ती में सबसे कम अगर कट ऑफ रहेगी तो वो एमई वालों की लेगी, क्योंकि बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जो एग्जाम देने ही नहीं गए। हो सकता है एमई वाले सभी सबके सब क्वालिफाई इसमें हो जाए, ये स्थिति यहां तक रहने वाली है। तो अब बात यह है कि ये भर्ती सब निर्भर करती है मुख्य परीक्षा पर, कि मुख्य परीक्षा जो एजेंसी लेगी उसका क्या विचार है और वो किस प्रकार से ये भर्ती को आगे बढ़ाती है। तो वो मुख्य जो परीक्षा लेने वाली भर्ती एजेंसी है वो डिसाइड करेगी कि यहाँ कैंडिडेट कितने लें। हो सकता है, मुझे तो जाते विभागीय अधिकारियों ने बताई है, जैसे हमारी वार्तालाप हुई है, कि ज्यादा से ज्यादा इसमें लिए जाएंगे, कम से कम 1 लाख कैंडिडेट तो इसमें लिए ही जाएंगे। और लेने के बाद में संपूर्ण की जो एग्जाम है वो एक ही जगह एक ही शिफ्ट में जयपुर में करवा दी जाएगी। जिससे एक तो देखो इसका मेन उद्देश्य था, एक तो था फीस से छुटकारा पाना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा भी की थी कि इसका उद्देश्य फीस से बार छुटकारा मिल जाएगा, प्लस हम एक साथ इतने कैंडिडेटों के एग्जाम नहीं करा सकते, एक साथ एक कैंडिडेट की एक ही जगह इन कैंडिडेटों की एग्जाम भी हो जाएगी, जिससे क्या है कि करप्शन से भी छुटकारा पाएगा। तो ये संपूर्ण उसमें जानकारी थी। अब आते हैं सिलेबस पे चर्चा अपन कर रहे हैं ना, आपकी कंफ्यूजन दूर करो, आप जितने हैं आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 70-80 क्वेश्चन पे ही सबके सिलेक्शन होने वाले हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। मैंने जो कट ऑफ डाला है उसके आसपास ही कट ऑफ जाने वाली है, अगर ये 15 गुना लेंगे। और अगर क्वालिफाई रख दी जब तो कहीं इशू ही नहीं है। तो आप थोड़ा सा वेट करो, आपकी 15 फरवरी तक रिजल्ट आ जाएगा। हम खुद भी पर्सनली पूछ के आए, 15 फरवरी तक आपका रिजल्ट 101% जारी हो जाएगा, कहीं कोई इशू नहीं है। अब आगे देखिए, सिलेबस पर अपन चर्चा कर रहे हैं ना दोस्तों, तो एक बार आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अब देखो सिलेबस क्या रहने वाला है इसका और क्या स्थिति में है। तो देखो अभी तो विभागीय नोटिफिकेशन के अनुसार 2013 में एग्जाम हुई थी, और जो 2013 में जो एग्जाम हुई थी वो आरपीएससी के द्वारा ली गई थी। किसके द्वारा ली गई थी? आरपीएससी के द्वारा। तो आरपीएससी के द्वारा जब ये एग्जाम ली गई थी उस समय तो ये 2 शिफ्ट चलती थी। एक थी अपन की हिंदी की 75 अंक के 25 प्रश्न, इंग्लिश के 25 प्रश्न, विज्ञान के 25, दैनिक विज्ञान के 25, सॉरी इसके सामान्य ज्ञान यानी जीके के 25, दैनिक विज्ञान के 25, गणित के 25 और कंप्यूटर के 25। कुल 150 प्रश्न थे, 450 अंक के थे और 2.5 घंटे आपका टाइम रहेगा। एक स्थिति तो ये, एक पेपर तो ये हो जाएगा। सेकंड पेपर में अपन के अकाउंटेंसी जिसको बुक कीपिंग के नाम से 25 प्रश्न, व्यवसाय पद्धति बिजनेस मेथड, लेखा परीक्षा ऑडिट 25 प्रश्न,
भारतीय अर्थशास्त्र इंडियन इकोनॉमिक्स 25 प्रश्न, आरएसआर राजस्थान सेवा रूल्स 25 प्रश्न, और जीएफ एंड एआर राजस्थान वित्तीय एंड फाइनेंस रूल्स जो भी 25 प्रश्न 75 के, तो 150 प्रश्न ये दोनों में देखो 40-40% अनिवार्य है जनरल और ओबीसी के लिए, और एसटी एससी के लिए 35-35% अनिवार्य है। इन दोनों से आप क्वालिफाई होने के बाद में आपकी कट ऑफ बनती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सीईटी लास्ट में अपन एक बार और एमई वालों को मैं बताऊंगा कि क्या आपको बेनिफिट हो सकता है ना, एमई वाले और कैटेगरी वाइज, तो आप लास्ट तक वीडियो तो बने रहे। सीईटी एग्जाम में और इसमें क्या अंतर है, देखो भाई परिवर्तन होने की संभावना बन रही है। मुझे जहां तक बताया गया कि आपको जो राजस्थान जीके में थोड़ी सी हल्की सी इंडियन जीके जोड़ दी जाएगी, और बाकी के ये हैं तुमने यहाँ से हिंदी इंग्लिश इनमें भी परिवर्तित किया जाएगा, हो सकता है इन सब्जेक्टों को हटाने के पूरे विचार बन रहे हैं। बाकी आपके कंप्यूटर को वेटेज ज्यादा बढ़ाया जाएगा क्योंकि ये युग है वो कंप्यूटर युग है। बाकी देखते हैं ना, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा इसके लिए, तो अभी सिलेबस परिवर्तित के लिए तो कमेटी गठित की जाएगी और वो कमेटी डिसाइड की जाएगी कि सिलेबस क्या हो। फिर उसके बाद में जो 1963 के सर्विस रूल्स हैं जो अपन के अकाउंट सर्विस के, वो भी परिवर्तित होते हैं, सिलेबस उसमें डिसाइड होता है, उसमें परिवर्तित होते हैं, उसके आधार पर संपूर्ण बात होती है। तो आगे देखिए सीईटी और इसमें कितना अंतर है वो अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो सीईटी एग्जाम है और जो अकाउंटेंट का सिलेबस है उनमें अंतर क्या है। तो देखो संधि समास आपने पढ़ लिया है, उपसर्ग प्रत्यय भी आपके सीईटी में थे, पर्यायवाची भी सीईटी में थे, विपरीत अर्थक भी सीईटी में थे, अनेकार्थक थे, शब्द युग्म नहीं थे। तो एक चैप्टर तो आपको हिंदी में ये पढ़ना है। संज्ञा आपके थे, ये वाले शुद्ध शुद्ध आपके था, कृतवाच्य कर्मवाच्य नहीं था, तो एक चैप्टर ये, यानी 2 चैप्टर तो ये हो गए। सकर्मा कर्मिक क्रिया भी आपकी थी, मुहावरे लोकोक्तियां थी, अंग्रेजी परिभाषिक शब्दावली थी, और ये थी, यानी 2 चैप्टर आपके हिंदी में, बाकी सेम है। सीएटी में जो आपने पढ़ा है स्नातक लेवल में उसमें और इसमें सेम है, केवल 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। टेंस आपके सीएटी में थी, वॉइस और पैसेज आपके सीएटी में थी, नरेशन आपकी सीएटी में थे, और आर्टिकल और डिटरमाइनर्स आपके सीएटी में थे, प्रोपोजिशन भी आपके सीएटी में थे, सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड, प्रीफिक्स सफिक्स नहीं थे, एक टॉपिक ये था, और कंफ्यूजेबल वर्ड ये भी नहीं था। तो 2 टॉपिक आपके इंग्लिश के हो जाएंगे, बाकी सब थे। तो 2 हिंदी के 2 इंग्लिश के, बाकी सेम ही है। आप लोग पढ़ना चालू कर दीजिए। कला एवं संस्कृति में आपके चित्रकला हस्तकला थी, कला स्मारक थे, एकीकरण था, महत्वपूर्ण मुद्दे ऐतिहासिक घटनाएं आपके में थे, बोलियां भी थी, लोक संगीत लोक नृत्य भी थे, विरासत भी थी, धार्मिक संत संप्रदाय लोक देवता भी थे, पर्यटन स्थल और व्यक्तित्व, ये सब कुछ था कला एवं संस्कृति में। भूगोल में भी आपके भूविभाग थे, वन्य जीव जंतु जैव विविधता थे, सिंचाई परियोजना, खान खनिज, जनसंख्या और प्रमुख उद्योग विकास की संभावना, ये भी आपके सिलेबस में थी। राज्य व्यवस्था में आपके पूरे सिलेबस में थी। अर्थव्यवस्था की सीईटी आपने कंप्लीट पढ़ी है, अर्थव्यवस्था तो आपके इंडियन इकोनॉमिक्स भी थी। समसामयिक घटना में आपने अंतरराष्ट्रीय मुद्दे भी पढ़े, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति एवं स्थान भी पढ़े, खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियां भी आपने पढ़ी हुई हैं। दैनिक विज्ञान में आपके समय ये सीएफसी है, नेचुरल गैस वगैरह सब चीजें, इलेक्ट्रॉनिक करंट यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रिक सेल, ये आपके जनरेटर वगैरह सब चीजें। तो साइंस में आपके एजिट थी। मैथ में आपके 2 कंफ्यूजन थे। देखो मैथ में एक समय कार्य नहीं था, उसमें आपको समय कार्य पढ़ना है और एक पढ़ना है समय दूरी, ये उसके चैप्टर में नहीं थे सीईटी में। और सीईटी में जो था क्षेत्रफल, वो आपको इसमें नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना क्षेत्रफल नहीं है, क्षेत्रफल का नाम घनघनाभ भी नहीं है, यानी 2D और 3D दोनों नहीं है। इसके अलावा आपको कार्य समय और समय दूरी, बाकी सब सेम है। कंप्यूटर आपका सेम है, कहीं कोई इशू नहीं है। इसमें आपको इंटरनेट पढ़ना है, जबकि उसमें इंटरनेट नहीं था। इसमें आपको जनरेशन भी पढ़नी है कंप्यूटर के पीडीएफ, इसमें आपको इनपुट आउटपुट तो उसमें भी थे, और थोड़ी सी आपको हिस्ट्री भी देखनी है, और ऑक्टल बाइनरी और जो आपके डेसिमल नंबर है वो भी देखने हैं ना। ध्यान रखना, मैं आपको संपूर्ण कराने वाला हूं, मेरा भी आपको ऑब्जेक्टिव डेली का ऑब्जेक्ट बनेंगे, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, है ना, क्योंकि इंपोर्टेंट फैक्ट अपन कराएंगे। अब ये आती है ये कॉमर्स का सेकेंड पार्ट। देखो बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, ये बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपके 25 प्रश्नों में से आप आराम से यहाँ 20 प्रश्न कर सकते हो। अकाउंटेंसी में आपके पूरे आ जाएंगे, तलपट है, P&L खाता है, और आपके जितनी भी है ना मूल्यह्रास वगैरह, तो सब अकाउंटेंसी में आपके आ जाएंगे। ये बिजनेस मेथड है, बिजनेस मेथड में आप 20 तक ला सकते हो, कहीं कोई इशू नहीं है। 25 प्रश्न में से आप 20 सही कर सकते हो। ऑडिट में तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 22 से लेकर के और 24 क्वेश्चन तक सही पहुंच जाओगे।
अच्छे से अच्छा 25 क्वेश्चन भी ऑडिट में करें। ऑडिट एक सीमित सब्जेक्ट है और ऑडिट में मुझे लगता है कि 40 पेज में ये ऑडिट खत्म हो जाएगी। एक अच्छी आप स्कोरिंग यहाँ ऑडिट से बढ़ा सकते हो। इंडियन इकोनॉमी आपने सीईटी में भी पढ़ी है और यहाँ भी है। कुछ डिफेंस अलग है, बाकी आपकी है ना राष्ट्रीय आय है, मुद्रक नीति है, राजकोषीय नीति है। इसके अलावा इंडियन जो अर्थव्यवस्था में जो अपन की चलती है, ई कॉमर्स वगैरह है। इसके अलावा जो आपके कर वगैरह है तो ज्यादातर मैच ही करती है। तो ये लगता है कि इसमें भी आप इंडियन इकोनॉमी को एक कितना भी पढ़ लो, आप यहाँ से 17 या 18 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता था भंडार। आरएसआर और जीएफएनडीआर एक फिक्स है। ये दोनों ही जो रूल्स हैं, जो राजस्थान सेवा रूल्स और राजस्थान वित्तीय एंड फाइनेंस रूल्स, इसमें आप चाहो तो 25-25 प्रश्नों में से इजीली आप 22-22 प्रश्न कर सकते हो। तो ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। एक स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा हो गया? ऑडिट। एक स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा हो गया? आरएसआर। एक स्कोरिंग शब्द जीएफ एंड एआर। एक स्कोरिंग शब्द हो गया बिजनेस मेथड, और उसके बाद में अकाउंटेंसी, और लास्ट में आपकी रहती है इंडियन इकोनॉमिक्स। ये शेड्यूल रहता है। ऑडिट में आप पूरे चला सकते हो, आरएसआर में, जीएफएनडीआर में, बिजनेस मेथड में 20 क्वेश्चन और अकाउंटेंसी में आप 20 के आसपास। तो इंडियन इकोनॉमी है, इसमें तो आप 15 से लेकर 18 भी ले आते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक शेड्यूल रहता है आपकी तैयारी का। तो दोस्तों मैंने आपको ये कहा है कि ये 4000 की आपकी स्वीकृति मिल चुकी है। जैसे ही कोई अगर और करंट इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको शीघ्र ही बता दूंगा। तो मित्रों ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद साथ।